क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 13 टू द पावर 27 है माइनस 9 टू द पावर 27 है, और उसको अगर इस नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू आता है ए। तो आपको बताना है कि ए ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, ग्रेटर देन 3 होगा और ग्रेटर देन 4 होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन आप एक लाइन में बता सकते हो। न्यूमरेटर में से एक फैक्टर कॉमन आएगा, और वो फैक्टर कौन सा कॉमन आएगा? वो आएगा बेटा 13 माइनस 9 इंटू एक नंबर आएगा, बहुत बड़ा नंबर, वो होगा 13 टू द पावर 26 प्लस हो जाएगा बेटा 13 टू द पावर 25 इंटू 9 प्लस होगा 13 टू द पावर 24 इंटू 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म जो होगा बेटा वो होगा 9 टू द पावर 26 और डिवाइडेड बाई क्या है? वो है बेटा 13 टू द पावर 26 एंड प्लस 9 टू द पावर 26। अब ध्यान से देखो, यहां पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? वो 4 है, और 4 इंटू न्यूमरेटर में जो ये नंबर है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो ये नंबर जो डिनोमिनेटर में नंबर है उससे ग्रेटर है, तो इन दोनों नंबर का जो रेशियो होगा बेटा वो ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से ज्यादा होगा। ये क्लियर है? तो अगर 4 में ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो तो पूरा वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन क्या आएगा? 4 आएगा। सो हमारा आंसर क्या होगा? सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी। अब इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को अगर मैं आपसे पूछूं, 9th क्लास में 8th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू ये किसके इक्वल होता है बेटा? वो होता है सिंपली ए माइनस बी इंटू आप लिखते हो ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस क्या लिखते हो? बी स्क्वायर। अगर मैं इसी बेसिस पे आपसे पूछूं कि a5 माइनस b5 क्या होगा, तो लॉजिकली आप स्ट्रेट अप आंसर बता सकते हो कि एक फैक्टर a माइनस बी तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब इसको एनालाइज करो, यहाँ पे क्यूब था और एक a आपने ऑलरेडी लिख लिया, तो यहाँ पे स्टार्ट किससे हुआ है? ए स्क्वायर से। तभी तो a और a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए क्यूब मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ है? ए के पावर को फर्दर एक कम कर दिया है, यहाँ पे ए टू द पावर 1 है और बी टू द पावर 1 है, तो ए के पावर को कम किया है और बी के पावर को 1 से बढ़ा दिया है, और लास्ट में मैक्सिमम पावर कहां पे गए हैं? बी टू द पावर 2 तक। तो यही फंडा हम अप्लाई करते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर अगर मैं a5 माइनस b5 लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? वो मिलेगा a4। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे मिलेगा a क्यूब, a के पावर को 1 से कम कर दिया और b के पावर को 1 रख दिया। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा? a टू द स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा? a b टू द पावर क्यूब एंड लास्ट टर्म मिलेगा b टू द पावर 4। यहाँ पे है 13 टू द पावर 27 माइनस 9 टू द पावर क्या है बेटा? 27। तो इन दोनों में से एक फैक्टर तो कॉमन आएगा ही आएगा, 13 माइनस 9। स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म क्या होगा? 13 टू द पावर 27। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 13 टू द पावर 25 इंटू 9। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 13 टू द पावर 24 इंटू 9 स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म क्या होगा? वो हो जाएगा बेटा 13 टू द पावर 0 आ जाएगा लास्ट में, और ये हो जाएगा 9 टू द पावर 26। और आपको पता है ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लीकेशन में। अब ये क्या बचेगा? ये बचेगा बेटा 13 टू द पावर 26 एंड प्लस इस टर्म को मैंने शुरू में लिख लिया है तो ये 9 टू द पावर 26 है, और इस टर्म में एक जो बचा हुआ मिडिल का वैल्यू है उन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और डिवाइडेड बाई क्या था? 13 टू द पावर 26 एंड प्लस 9 टू द पावर 26। इन दोनों का जो रेशियो है बेटा, इन दोनों का रेशियो क्या है? ग्रेटर देन 1 है, ये 1 से बड़ा है। तो 4 में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो 1 से बड़ा है, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा? 4 से बड़ा होगा। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।